बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। मुस्लिम चैरिटी बच्चों की हिफाजत फर्ज हमारा, बच्चों पर तशद्दुद और जिनसी इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए आगाही थिएटर, इंटरैक्टिव थिएटर, अवेयरनेस फॉर किड्स अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज एंड इनके लिए बहुत सारी बच्चों की एक्टिविटी है, बच्चों के लिए है। और जो हमारे माशरे में बच्चों के साथ इस्तेमाल होता है, बच्चों से भीख मंगवाई जाती है। आपको अम्मी पापा के साथ जब बाहर जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे मास्क बेच रहे होते हैं, देखे हैं ना, तो वो भी जुर्म है। और उसी के हवाले से उनका चाइल्ड अब्यूज कर दिया जाता है, रेप करके मार दिया जाता है, अगवा कर लिया जाते हैं बच्चे। तो उसी पे हमने एक थिएटर बनाया है कि मोरेडॉन जो है हमारा पाकिस्तानी मोरेडॉन, वो आज आपको बताएगा कि हमने किस तरह से इन चीज़ों से महफूज रहना है। सब गोरे सब काले प्यारो, सब गोरे सब काले प्यारो, बच्चे अपना कल है यारो, बच्चे अपना कल है यारो। सब गोरे सब काले प्यारो, सब गोरे सब काले प्यारो, बच्चे अपना कल है यारो, बच्चे अपना कल है यारो। सब गोरे सब काले प्यारो।
बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आवाज नहीं आई, दोबारा से। बच्चों, हमारे साथी आपके लिए चंद आर्टिकल्स लेकर आए हैं। आइए देखते हैं कि ये हमें क्या बता रहे हैं। सबसे पहला आर्टिकल नंबर 36 हमें ये बताता है, अगर कोई किसी ऐसे बच्चे को जो उसकी तहवील या इख्तियार में हो या उसकी कफालत में हो और वो शख्स उस बच्चे से भीख मंगवाए या मांगने पर मजबूर करे या ऐसे हालात पैदा करे कि उस बच्चे को ना चाहते हुए भी भीख मांगना पड़े, तो ऐसे शख्स को 3 साल तक कैद या 50,000 रुपए जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 36 हमें ये बता रहा है, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो। जी बच्चों, आर्टिकल नंबर 36A हमें ये बताता है, अगर कोई किसी बच्चे को अशिया फरोख्त करने की आड़ में भीख मंगवाने की तरगीब दे या इस नजरिए से काम पर रखे, तो ऐसे शख्स को 1 लाख रुपए तक जुर्माना और 3 साल तक की कैद और सजा हो सकती है। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो। जी बच्चों, आर्टिकल नंबर 38 हमें ये बताता है, अगर कोई किसी बच्चे को किसी ऐसी जगह ले जाए जहां नशावर एशिया की फरोख्त व इस्तेमाल किए जाते हों, या वो किसी ऐसी जगह का मालिक या सरबराह हो या नशावर एशिया की खरीदो फरोख्त में बच्चों का इस्तेमाल करे, उसको कैद व जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो। जी बच्चों, आर्टिकल नंबर 36B हमें ये बताता है, अगर कोई किसी बच्चे को कचरा चुनने की तरगीब दे या इस काम के लिए मुलाजमत पर रखे, तो ऐसे शख्स को 1 लाख रुपए तक जुर्माना और 3 माह तक कैद की सजा हो सकती है। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो। बच्चों, ये कानून के आर्टिकल्स हमें बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही दे रहे हैं और हमें इनके बारे में मालूमात होनी भी चाहिए। क्या आप सब लोग जानते हैं कि हमें इनके बारे में मालूमात क्यों होनी चाहिए? आप में से कोई जानता है? प्यारे बच्चों, हमें इनके बारे में मालूमात इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमारे माशरे में हजारों बच्चे अगवा कर लिए जाते हैं, उनका रेप कर दिया जाता है, मारकर कचरे में फेंक दिया जाता है। आखिर कब तक इन मासूम बच्चों का इस्तेसाल होता रहेगा? कोई तो रास्ता होगा जिसके जरिए इस मसाइल को हल किया जा सके और इस दरिंदगी को खत्म किया जा सके। रोको भागो शोर मचाओ, रोको भागो शोर मचाओ, रोको भागो शोर मचाओ। अरे बच्चों, ये कैसी आवाजें आ रही हैं भाई? रोको भागो शोर मचाओ, रोको भागो शोर मचाओ, रोको भागो शोर मचाओ, रोको भागो शोर मचाओ, रोको भागो शोर मचाओ। अरे भाई, कौन हो तुम और ये क्या कह रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते? नहीं भाई, मैंने कभी तुम्हें इंसानों में नहीं देखा। पीके हो क्या? पीके? भला इसका क्या मतलब हुआ? मुझे साफ साफ बताओ, कौन हो तुम और ये क्या कह रहे हो? रोको भागो शोर मचाओ। तुम मुझे नहीं जानते ना? मैं प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने अच्छे अच्छे बच्चों का दोस्त हूँ, पाकिस्तानी मोरे दो। अच्छा, तो तुम कार्टून हो। अरे भाई क्या हो गया भाई? कार्टून नहीं, मोरेडोन। अच्छा, तुम पाकिस्तानी मोरेडोन हो। लेकिन मोरेडोन, मुझे एक बात तो बताओ कि भाई तुम बच्चों के दोस्त कैसे हुए? क्योंकि मैं इनको अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी उनकी फायदे की बातें बताता हूँ। भाई मोरेडोन, मुझे तुम्हारी कोई भी बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। तुम्हें कोई बात की समझ नहीं आ रही? नहीं भाई। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता भी हूँ और समझाता भी हूँ कि मैं बच्चों की बातें कैसे फायदे की करता हूँ। आओ मेरे साथ। चलो। एक सेकेंड जी। रोको भागो शोर मचाओ, रोको भागो शोर मचाओ, रोको भागो शोर। तुमने देखा कितना
बुरा हुआ है नमदीन की बच्ची के साथ। पहले बच्ची को अगवा किया, फिर मारकर कचरे में फेंक दिया। मुझे तो डर लगने लग गया भाई अब तो बच्चों को बाहर भेजने का कोई भरोसा नहीं रहा। तुम ठीक कहती हो सलमा, आए दिन बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के वाकयात इतने बढ़ गए हैं, अब तो ना इससे शहर महफूज है और ना ही देहात। भाई जमाल साहब, मैंने फैसला कर लिया। क्या? मैं तो अपने बच्चों को स्कूल से हटा दूंगा और घर से भी बाहर नहीं जाने दूंगा। हाँ जमाल, भाई नूरो ठीक कहते हैं, हम भी अपनी बच्ची नाजो को ना स्कूल से हटा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। सलमा बाजी, ये कोई मसले का हल नहीं। अगर हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, इस तरह तो हमारा मुल्क अनपढ़ रह जाएगा। मगर अपना हम इस तरह हमारे बच्चे महफूज कैसे रहेंगे? कार्टून कार्टून नहीं, मोरे दो मोरे दो मोरे दो। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा, रोको भागो शोर बचाओ, रोको भागो शोर बचाओ, रोको भागो शोर मचाओ। मगर इसका क्या मतलब है भाई? रोको भागो शोर मचाओ, एक्सप्लेन कार्टून। कार्टून नहीं, मोरे दो मोरे हाँ वही तुम्हारे वाला तुम्हारे। अरे बोरे तो आपकी बातें हमें समझ नहीं आई। सबसे पहले हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा, रोको भागो शोर मचाओ। इसका मतलब है कि हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि जिनसी इंसान नुमा जानवर से खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं। हाँ ना, तो यही तो हम जानना चाहते हैं कि कैसे महफूज रख सकते हैं। जमाल भाई, सबसे पहले हमें अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाना होगा। उनकी सब बातें सुननी होंगी। उनको फैसला करने के लिए उनको सिखाना होगा कि अपना फैसला कैसे करेंगे, और उन्हें यह भी सिखाना होगा कि खुद को दूसरों से कैसे महफूज रख सकते हैं। भाई ये सारी बातें तो ठीक हैं, मगर ये बात समझ में नहीं आ रही। कार्टून भाई वो मोरे डोंट, ये रोको भागो शोर मचाओ, एक्सप्लेन। मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाना होगा। जब उसे हम अपना दोस्त बनाएंगे तो वो बाहर किसी अजनबी का दोस्त नहीं बनेगा। सही। और ना ही कोई उससे चीजें और तोहफे देके फिसला फुसला सकेगा। जब भी वो महसूस करेंगे, कोई खौफ महसूस करेंगे, तो सबसे पहला काम करेंगे रोकने का। सही। दूसरा काम करेंगे उस जगह से भागने का। तीसरा काम करेंगे शोर मचाने का। इस तरह वो शख्स पकड़ा जाएगा और हमारा नारा भी पूरा हो जाएगा। ये सही। रोको भागो शोर मचाओ, रोको भागो शोर मचाओ, रोको भागो शोर मचाओ, रोको भागो शोर मचाओ। अरे वाह मोरेटोन, आपने तो हमारा मसला ही हल कर दिया। हम ये सारी बातें अपने बच्चों को बताएंगे, उन्हें स्कूल से हटाएंगे नहीं बल्कि मजबूत बनाएंगे। ऐसा माशरा बनाएंगे जो इंसान नुमा जिनसी जानवरों से पाक हो। जी बिल्कुल ठीक है। तो देखा साथियों आपने, वहाँ जहाँ भाई करमदीन की बेटी की मौत से खौफो एराज फैल गया था और माशरे के कई बच्चों की तालीम दांव पर लगी थी। इन हालात में हमारे मोरेडोन ने किस तरह अपनी समझदारी से माँ बाप और माशरे के लोगों को एक नई सोच दी और बच्चों को सिखाया कि रोको भागो शोर मचाओ से आप किस तरह अपने आप को महफूज बना सकते हैं, क्योंकि माँ बाप से अच्छा दोस्त कोई भी नहीं होता। हमें सब बातें अपने माँ बाप को बतानी चाहिए। और एक और जरूरी बात, जिन कामों से माँ बाप और आपके असातिज़ा कराम जैसे आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि बच्चों झूठ नहीं बोलना, आपने माँ बाप से कोई बात नहीं छिपानी और चोरी नहीं करनी, इस तरह की बातें, तो हमें इन पर अमल करना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है बच्चों, इसी में हम सबकी भलाई है, इसी में हम सबकी भलाई है। तो लगता है हमारे इलाके में पुलिस आ रही है, चलो चलकर देखते हैं।
ये पुलिस क्यों आई है? आए इंस्पेक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, ये बताइए भाई करमदीन की बच्ची के केस का कुछ बना? मैं उसी केस के सिलसिले में ही आपके इलाके में आया हूँ। हमने एक मुजरिम को गिरफ्तार भी कर लिया है और उसी की तफ्तीश के सिलसिले में आप लोगों से कुछ मालूमात चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। नूरुद्दीन जी जी। तुम क्यों घबरा रहे हो? नहीं, मैं नहीं घबरा रहा, बस वो पुलिस वालों से थोड़ा सा डर लगता है कि। पुलिस वालों से डर लगता है? हाँ जी, सिपाही से डर लगता है। क्या हम तुम्हारी तरह इंसान नहीं? जी वो तो इंसान तो है, बस वो थोड़ा सा डर लगता है। अरे ये डर निकालो। हाँ, ये डर निकालोगे क्योंकि पुलिस जो है वो आप लोगों की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकती। हम आपके ताउन हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हाँ जी हाँ, ताउन तो जरूरी है। हाँ। नहीं नूरो, ये बात नहीं। इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ कोई भी मसला, कोई भी वाकया पेश आए, हमें सबसे पहले ठीक उसकी मालूमात अपनी पुलिस को देनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, वो कौन सी मालूमात होनी चाहिए? देखे बीबी, जमाल साहब दुरुस्त फरमा रहे। सबसे पहले तो हमें पुलिस को अपना दोस्त समझना चाहिए। अगर कोई वाकया हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें थाने में रिपोर्ट करानी चाहिए और रिपोर्ट दर्ज कराते हुए इन बातों का खास ख्याल रखा जाए कि जब बच्चा गुम हुआ था उस वक्त टाइम क्या था, बच्चे ने कौन से रंग के कपड़े पहने हुए थे, जूती कैसी पहनी हुई थी और क्या बच्चा पहले भी ऐसा करता है, और बच्चा जब घर से गया उस वक्त क्या वक्त था और कितनी देर से वो घर नहीं आया, और आखिरी बार मोहल्ले में किसी के साथ उसे किसी ने देखा। ये सब बातें अगर बता दी जाए पुलिस को तो पुलिस का काम बहुत आसान हो जाता है और बहुत जल्द मुजरिम को गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर ये मतलब क्या है इसका कि सारी मालूमात हम आपको मुहैया करेंगे? अरे देखें, मेरी बात सुनो। ये जो मैंने आपको बताया है, ये बात अल्लाह ना करे, मिसाल के तौर पर किसी शख्स का बच्चा गुम हो जाता है तो उसे फौरी तौर पर थाने में जाकर फ्रंट डेस्क पर FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। माफी चाहता हूँ, वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जब दर्ज कराने हम थाने में जाएंगे तो खर्चा वगैरह भी देना पड़ेगा? अरे नहीं, कोई पैसे नहीं देने पड़े। अच्छा जी। क्या तुमने सुना और पढ़ा नहीं कि पुलिस का है फर्ज मदद आपकी? हम आपके दिए हुए टैक्स से ही तो तनख्वाह वसूल करते हैं। आप लोगों की खिदमत हमारा फर्ज है। बिल्कुल नूरू, इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। अब तुम देखो ना, हम तो रात को आराम और सुकून से सो जाते हैं और हमारे पुलिस के जवान ही हैं जो रातों को जागकर हमारी हिफाजत करते हैं। देखो भाई, हमें खुद भी चाहिए कि हम अपने बच्चों पर नजर रखें। अगर बच्चा स्कूल जाने से कतराता है तो उसकी क्या वजह है, यह हमें मालूम करना चाहिए। क्या रास्ते में कोई शख्स उसे या स्कूल में तंग तो नहीं कर रहा, या बच्चा कुछ छुपा तो नहीं रहा? ये सब बातें बहुत जरूरी होती हैं। आप अगर बच्चे पर अपनी खास तवज्जो देंगे तो कोई भी शख्स आपके बच्चे से नाजायज फायदा नहीं उठा सके। बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, अगर हम इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे तो इससे हमारा माशरा भी महफूज रहेगा और हमारे बच्चे भी। और वो हमें मोरिडोन ने एक बात समझाई थी, तुम्हें याद है सलमा? जी जमाल साहब, मुझे अच्छे तरीके से याद है। उसने सिखाया था रोको भागो शोर मचाओ। रोको भागो शोर मचाओ, रोको भागो शोर मचाओ। बिल्कुल आप भी और सलमा बीबी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। अगर हमारे बच्चे इस बात को समझ लें, रोको भागो शोर, तो हमारा मुआशरा एक अमन का मुआशरा बन सकता है। फिर कोई बच्चा अगवा नहीं होगा, उसके साथ रेप नहीं होगा, वो मारा नहीं जाएगा। चलिए अब करमदीन भाई की कर सकते। जी चलिए, आ जाए। जमाल, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि शहर में इस कदर भिखारी बच्चे कहां से आ गए?
चारों तरफ खड़े, कोई कपड़े खींच रहा है, कोई हाथ खींच रहा है, कोई जेब में से पैसे निकाल लेता है। आखिर ये क्या वजह है? मैं तो समझता हूँ नूरू भाई, मासूम बच्चों का इस्तेसाल करते हैं और इन्हें भीख मंगवाने पर लगता है मजबूर करते हैं। भाई आ गए। अरे अरे भाइयों, ये शोर कैसा था? अरे भाई, दुकानदार ने एक बच्चे को पकड़ा हुआ है, कहता है कि चोरी की है। अब अल्लाह जाने उसने चोरी की भी है या नहीं। ये बच्चा किसका था? शनाख्त नहीं हो पाएगी वो बच्चा किसका। इसका मतलब है कि वो कोई लावारिस होगा। तो लावारिस ही है। तो ये तो ठीक है, बच्चा लावारिस है, मतलब कोई ना कोई वारिस तो होगा। हाँ जी, कोई ना कोई वारिस होगा नहीं होगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ ऐसे बच्चों के बारे में हमें पुलिस को इतला करनी चाहिए। अरे तुम सही कहते हो, ऐसे लोग बच्चों को अगवा कर लेते हैं और बाद में उनसे भीख मंगवाते हैं। अरे कहीं तो उनको लंगड़ा लूला बना देते हैं, किसी की आंख फोड़ देते हैं। बड़ा जुल्म हो रहा है बच्चों पे। जमाल बेटा, कोई हुकूमत इसके बारे में कोई इक़दाम कर रही है कि नहीं? हुकूमत इसके बारे में इक़दाम जरूर करेगी, लेकिन हमें सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। पुलिस को हम इन्फॉर्म करने थाने में जाएं, सारा मलबा हमारे पे डाल के वहीं बिठा लेंगे। अरे नूरू, ये बात नहीं है। तुमने इंस्पेक्टर साहब की बात नहीं सुनी थी कि पुलिस को अपना दोस्त समझो और जो भी वाकया पेश आए उसको क्लियर पुलिस को बताएं। हमें पुलिस को लाजमी बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बच्चे हमारा कल है। हाँ बिल्कुल। अरे दोस्तों, अरे परेशान होते हो और मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं तुम्हें बताता हूँ कि बेसहारा और यतीम बच्चों का क्या करना चाहिए। अरे मोरेडॉन, तो फिर जल्दी से बताओ ना, हमें क्या करना चाहिए? भाई आप कहीं भी देखें बेसहारा, यतीम और लावारिस बच्चों को, या ऐसे बच्चों को जो भिखारी माफिया के चुंगल में फंसे हुए हो, या ऐसे बच्चे जो घरेलू तशद्दुद का शिकार हो, या फिर ऐसे बच्चे जो जिनसी इंतसाल का शिकार हुए हो, ऐसे बच्चों के लिए हुकूमत पंजाब ने एक इदारा बनाया जिसका नाम है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो। आप इन बच्चों के बारे में उनको बता सकते हैं। अगर उनका पता हमारे पास नहीं है, कार्टून चला इनको समझा देंगे। नहीं, कार्टून नहीं, मोरीडोन है। जो भी है, हम उसका पता कहाँ है उस इदारे का? इनकी खुद की शक्ल कार्टून जैसी है, मुझे बोल रहे हैं। अच्छा मोरीडोन, ये बताओ उसका पता कहाँ? अरे देखें, आप उनके दफ्तर जो के मकान नंबर 1, गली नंबर 6, न्यू शालीमार कॉलोनी, बोसर रोड पर वाक़िया है। अगर आप वहां नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप उनकी हेल्पलाइन 112 पर राब्ता कर सकते हैं, यानी कि 1121, यानी कि 1121, यानी कि 112। ये बात तो ठीक है मोरीडोन, लेकिन ये बताओ चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले वहां हम किन बच्चों के बारे में इतला कर सकते हैं? ऐसे बच्चे जो लावारिस हो, बेसहारा हो, यतीम हो, जिनके साथ कोई तशद्दुद हो, जिनके साथ कोई जिनसी ज्यादती हुई, ऐसे बच्चों के बारे में आप उनकी हेल्पलाइन पर कॉल करके बता सकते हैं। लेकिन ये चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले इन बच्चों के साथ करते क्या? बिल्कुल घर जैसा माहौल, अच्छी परवरिश करते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, एजुकेशन देते हैं, बहुत सी गेम सिखाते हैं और अपने प्यारे बच्चे मासूम बच्चों की तरह रखते हैं। ओ, इसका मतलब है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और हमारी हुकूमत लावारिस बच्चों के साथ उनके वालिदैन जैसा किरदार अदा कर रही है। बिल्कुल घर जैसा। कमाल कर दिया भाई कार्टून। अब तो हमारा अपना रफाई इदारा MSWS मुस्लिम चैरिटी के ताउन से हुकूमत का साथ दे रही है और उस महकमे का हाथ बटा रही है, मोहल्ले मोहल्ले जाके उनका पैगाम दे रही है। बिल्कुल, हम हुकूमत पंजाब के साथ मिलके और चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों के साथ मिलके हम भी हुकूमत की हेल्प करेंगे, क्योंकि हुकूमत हमारा ये नेक काम कर रही है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो फिर रोको भागो शोर मचाओ, रोको भागो शोर। ये याद हो गया? प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे दोस्तों, मुझे बड़े साथी, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारे से गैजेट्स लेके आया हूँ। अरे मोरेडोन,
यहाँ अकेले क्या कर रहे हो दोस्त? मैं अकेला थोड़ी हूँ, मैं तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए फायदे की बातें लेके आया हूँ। अच्छा, तो क्या मोरेडो, मैं भी वो तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ? एक शर्त पर। वो क्या मोरेडो? जो तुम बातें सुनोगे वो तुम पे जिम्मेदारी आयद होगी कि तुम वो बातें आगे भी दूसरे लोगों को पहुंचाओगे। बिल्कुल बिल्कुल मोरेडोन, जो तुम मुझे बात कहोगे वो मैं आगे जरूर पहुंचाऊंगा। शाबाश। तो फिर सबसे पहले ये पढ़ो। वेरी गुड। बिल्कुल, हाँ, बच्चे घर से अकेले बाहर जाने की कोशिश मत करें। अरे मोरेडोन भाई, इस बात का क्या मतलब हुआ? भाई इस बात का मतलब है अगर बच्चे घर से अकेले निकलेंगे तो उन्हें कुत्ता काट देगा, फिर उसके बाद उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है। और सबसे अहम बात, अगर बच्चे घर से अकेले निकलेंगे तो उन्हें कोई अगवा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा मोरेडोन ने, हमें घर से अकेले बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये दूसरा कार्ड पढ़ो। हाँ भाई मोरेडोन भाई, इस बात का क्या मतलब हुआ कि घर से बाहर अपने से बड़ों को अपना दोस्त ना बनाओ? देखें, हमेशा अपने माँ बाप को ही अपना दोस्त बनाना है। अगर आप बाहर किसी बड़े को अपना दोस्त बनाएंगे तो हो सकता है वो आपको नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा मोरेडोन ने, हमें अपने आप को भी महफूज बनाना चाहिए और घर से बाहर अपने से बड़ों को दोस्त कभी ना बनाओ। ये कार्ड पढ़िए। ऐसे घर में कभी मत जाओ जहाँ एक से ज्यादा अपराध ना हो। हाँ जी, ऐसे घरों में कभी मत जाओ जहाँ एक से ज्यादा अफराद ना हो। भाई मोरेडोन भाई, इस बात का क्या मतलब हुआ? भाई देखो बच्चों, अगर आप किसी ऐसे घर में जाते हैं जहाँ एक से ज्यादा अफराद ना हो, सिर्फ अकेला आदमी हो, तो उस घर में आपने बिल्कुल नहीं जाना, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, क्योंकि वो अकेला शख्स आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा मोरेडोन ने, हमें अकेला घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और किसी ऐसे घर में भी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहाँ एक से ज्यादा अफराद बिल्कुल ना हो, वो फिर चाहे तुम्हारे रिश्तेदार का ही घर क्यों ना हो। ये पढ़ो। अपनी गलती अपने वालिदैन से छुपाने के डर से किसी और के बारे में मत आए। ये बात तो बच्चों को समझ आ गई मोरेडोन, लेकिन शाबाश बच्चों, शाबाश। तुम इस बात का मतलब भी समझा दो बच्चों को। भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स आपको ये कहे कि आपसे ये गलती हुई है, आपने अपने घर अपने मम्मी पापा को जाके नहीं बताना। अगर आप बताओगे तो आपके मम्मी पापा आपको मारेंगे, डांटेंगे। आपने उस बंदे की बातों में, उसके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना। आपसे अगर कोई गलती हो भी जाए तो आपने अपने अम्मी अब्बू को आके सच सच बताना है कि मुझसे ये गलती हुई है, और इस तरह आप किसी बड़े नुकसान से बच जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा भाई मोरेडोन ने, हमें अपने अम्मी अब्बू से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई बात छुपाने का कहे तो बताएं। वाह मोरेडोन वाह, भाई इस बात का मतलब तो बच्चों को समझाओ ना। भाई यही बात है कि कोई मना करे कि ये बात घर जाके नहीं बतानी, आपने उसकी बात सुनी, आपने सच सच जो भी गलती हो, जो भी बाहर आपको तंग करे, कोई आपको गुस्से से देखे, कोई आपको घूरे, कोई शख्स जो आपके जानने वाला ना हो या आपके जानने वाला हो या आपके मोहल्ले का हो या किसी गैर मोहल्ले का, आपने कुछ नहीं छुपाना, सब जाके घर में सच सच बताना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा मोरेडोन ने, हमें कोई भी बात अपने अम्मी अब्बू से छुपानी नहीं। वाह मोरेडोन वाह, भाई मोरेडोन तुम तो कमाल के कार्टून हो यार। अरे आपने सिर्फ सबसे बेहतरीन और अच्छा दोस्त किसको बनाना है? और अपनी अम्मी और अब्बू को।
सब बातें अपने अम्मी अब्बू को बताएंगे ना?